राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया को लेकर बोला जाता है, अक्षय तृतीया के बारे में बोला जाता है न क्षयति इति अक्षय, अर्थात जिस तिथि में बिल्कुल भी क्षय नहीं होता, जो तिथि सर्वोत्तम होती है, जिस तिथि में किसी भी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तिथि होती है जो अक्षय नहीं होता। इस तिथि में कोई भी कार्य आप कर लीजिए, वो कभी भी क्षय नहीं होता है, इसलिए इसको अक्षय तिथि बोला जाता है। तो अक्षय तिथि पर आप लोगों के अनगिनत मैसेज आए कि दीदी अक्षय तिथि पर क्या खरीदे हम। मेरे को पता है मैं दान की भी अलग वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, 15 ऐसे आइटम बताने वाली हूं जो आप अक्षय तृतीया पर खरीद सकते हैं। इन 15 में से आप चाहो तो 15 के 15 खरीद सकते हो, नहीं तो 15 में से कोई एक आइटम तो आपको अवश्य और अवश्य खरीदना होता है। पहले मैं आपको अक्षय तृतीया की वैल्यू बता देती हूँ, क्योंकि कहते नहीं है जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, अर्थात जब तक किसी चीज के बारे में जानेंगे नहीं तब तक उससे मिलने का प्रीत नहीं होगा, तब तक उससे हमारी बात करने का इच्छा नहीं होगी। और जब हम किसी चीज की वैल्यू जान लेते हैं तो उसके बारे में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और उससे प्रीत होती चली जाती है। तो अक्षय तिथि इतनी महान तिथि है कि त्रेता युग का प्रारंभ भी अक्षय तिथि में हुआ था। इनफैक्ट सतयुग का प्रारंभ भी अक्षय तिथि में हुआ था। भगवान बाके बिहारी लाल के चरण दर्शन साल में मात्र एक बार होते हैं, वो अक्षय तिथि वाले दिन ही होते हैं। और कहते हैं बद्रीनाथ के कपाट अक्षय तिथि वाले दिन खुलते हैं, केदारनाथ के कपाट अक्षय तिथि दिन वाले खुलते हैं। भगवान परशुराम जी का इस दिन अवतरण हुआ था, अर्थात भगवान परशुराम ने इस दिन जन्म लिया था, नर नारायण का इस दिन अवतार हुआ था। और साथ ही साथ शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, श्री कृष्ण और सुदामा का जो मिलन था वो भी इसलिए इसी दिन हुआ था, तभी तो उनकी मित्रता की मिसाल दी जाती है। और तो और बताऊं आपको, अरे कम नहीं है, इस दिन की वैल्यू इतनी ज्यादा है, इतने शुभ शुभ कार्य हुए हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना प्रारंभ इसी दिन से किया था। महाभारत युद्ध का विश्राम भी इसी दिन से हुआ था। ये है कि भागीरथी जी गंगा मैया को इस दिन ही धरती लोक पर लेके आए थे। ऐसी अनेकों चीजें हैं, अनेकों बातें हैं जो अक्षय तृतीया से संबंधित है। तो अक्षय तृतीया आप में एक शुभ मुहूर्त है। कोई भी शुभ दिन देखने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई भी तिथि देखने की आवश्यकता नहीं है। जो भी खरीदना है, जो भी शुभ कार्य करना है, मैं तो कहती हूँ कर डालो। और ये नहीं कि आपको कुछ खरीदना ही खरीदना है। अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप श्रीधाम वृंदावन जा रहे हो तो आप समझ लीजिए कि आपने भगवान के चरणों के दर्शन कर लिए, और ऐसे दर्शन कर लिए जिसका कभी क्षय नहीं हो सकता है। अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आपने पूजा पाठ ज्यादा कर ली तो मान लीजिए आपकी वो पूजा पाठ ऊपर जाकर फिक्स हो गई, वो पूजा पाठ ऊपर जाके फिक्स हो गई। एक बार की बात है, मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक बार एक राजा बड़ी पूजा पाठ करते थे, बहुत ज्यादा पूजा अर्चना वंदना में उनका मन लगता था, तो वो नित्य माला जाप करते थे। लेकिन माला जाप करने के बाद अब वो ठहरे राजा महाराजा। माला जाप करने के तत्पश्चात उनको राज्य के लिए कुछ अनहित में भी कार्य करना पड़ता था, लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन वो कोई भी कार्य अनहित में नहीं करते थे। राजा का अंतिम समय आ गया। जब राजा का अंतिम समय आ गया और वो पृथ्वी लोक को छोड़कर वैकुंठ को प्राप्त हुए, तो उनका पूरा चिट्ठा खोला गया। चित्रगुप्त जी ने पूरा चिट्ठा खोला, उसके बाद उनको वैकुंठ भेजा। चित्रगुप्त जी ने पूरा चिट्ठा खोला तो उन्होंने लिखा कि भाई इनको सीधा वैकुंठ भेज दिया जाए। भाई क्यों वैकुंठ भेज दिया जाए? क्योंकि इन्होंने अक्षय तृतीया दिन वाले दिन माला जाप करी है, भगवान का नाम का स्मरण किया है, भगवान के नाम का गुणगान किया है, अनेकों चीजें दान करी है, और भगवान के नाम का जितना हो सके उन्होंने इस दिन स्मरण किया है। अब राजा बड़े हैरान, अरे मैं तो रोज ही माला जाप करता था, अक्षय तृतीया पर मैंने थोड़ी। उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा, अरे भैया मुझे ये बताओ, मैंने तो नित्य ही माला जाप करी है, मैं तो एक ऐसा इंसान था जो बिना माला जाप करे भोजन भी ग्रहण नहीं करता था। तो चित्रगुप्त ने बोला कि अक्षय तृतीया पर जो काम किया जाता है उसका कभी क्षय नहीं होता। वो माला जो आपने जाप करी है तो वो पृथ्वी लोक पर आपने जो पाप करे हैं, पुण्य करे हैं, वो उसमें समाहित हो गई है और ये दोनों का बैलेंस बराबर हो गया है। लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन जो आपने माला जाप करी है इसका क्षय नहीं होता, ये खत्म नहीं होता, ये कार्य, इसका पुण्य सालों दर साल आपका चलता रहेगा। आपके इस पुण्य की वजह से आपको वैकुंठ भेजा जा रहा है।
तो हो सके तो घर में सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करा सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। विशेषकर लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है और तो आप सत्यनारायण की कथा इस दिन करा सकते हैं, हवन कर सकते हैं। इस दिन आप ये सारे कार्य अवश्य कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये वीडियो मेन तौर पे आधारित है कि आज के दिन हमें क्या क्या खरीदना चाहिए। आज के दिन खरीदने वाली मैं आपको 15 चीजों के बारे में बताने वाली हूँ। नंबर 1, आपको इस दिन श्रीयंत्र खरीदना चाहिए। कोशिश कीजिए अपना घर पे देखिए, अगर आपके घर पे श्रीयंत्र नहीं है तो आप एक दिन श्रीयंत्र लेके आइए। श्रीयंत्र आप किसी भी धातु का लेके आ सकते हो, सोने का लेके आ सकते हो, चांदी का लेके आ सकते हो, आप सोने चांदी का लेके आ सकते हो, आप पीतल का लेके आ सकते हो, आप तांबे का लेके आ सकते हो। अगर कहीं भी ना मिले तो आप कागज का भी श्रीयंत्र लेकर आ सकते हो। उसकी विधि विधान से पूजा प्रारंभ कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि श्रीयंत्र में साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है और जिस घर में श्रीयंत्र होता है माता लक्ष्मी स्वतः इस दिन खिंची चली आती है। अक्षय तृतीया को आप धनतेरस से कम मत ताकिए, धनतेरस से ऊपर ही इस तिथि को रखा जाता है, धनतेरस से नीचे ही नहीं रखा जाता। माँ लक्ष्मी का इस दिन कृपा प्राप्त करनी है तो इस दिन श्रीयंत्र जरूर लाइए। नंबर 2, शंख। इस दिन हो सके तो अपने घर में पूजा वाला शंख लेके आइए, बजाने वाला शंख नहीं, पूजा वाला शंख। देखिए, बजाने वाला शंख और पूजा वाला शंख बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग होते हैं। मेरे घर पे जो शंख है वो पूजा वाला शंख है, मेरे घर पे बजाने वाला शंख आप अवश्य लेके आ सकते हो। पूजा वाला शंख जो होता है उसकी आप विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना कर सकते हो। नंबर 3, माता रानी की चरण पादुका जरूर लेके आइए। अब जब माता रानी की चरण पादुका आ जाएंगी तो माता रानी स्वतः ही खिंचती हुई आगे आ जाएंगी। देखिए, मैं आपको जो भी चीज बता रही हूँ, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मैं आपको जो भी चीज बता रही हूँ इनकी आपको विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना भी करनी है। अर्थात जो भी चीज लेके आनी है उसमें आपको कुमकुम, हल्दी और अक्षत जरूर और जरूर डालें हैं। अक्षत से याद आया, इस दिन अक्षत खरीदना बेहद शुभ होता है। अगर आपके पास चांदी खरीदने का पैसा नहीं है तो आप इस दिन अक्षत अवश्य लेकर आइए, अर्थात चावल जरूर लेकर आइए। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ वो है नारियल। आपको इस दिन अगर कुछ भी ना खरीद सके तो पानी वाला नारियल जरूर खरीदिए। पानी वाला जो नारियल होता है उसमें साक्षात माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो पानी वाला नारियल जरूर खरीदिए। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप कोड़ियां भी अवश्य खरीदिए, क्योंकि कोड़ियों से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मैं आपको ऐसी ही चीजें बता रही हूँ जिनसे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इसलिए कोड़ियां अवश्य खरीदिए। आप 3 कोड़ियां 5 कोड़ियां खरीद सकते हो, उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। इसके बाद आपको चावल तो मैंने आपको बता दिया, चने की दाल भी इस दिन अवश्य खरीदिए। और चने की दाल कहते हैं, अगर आप सोना नहीं खरीद पा रहे तो चने की दाल खरीदिए। चांदी नहीं खरीद पा रहे तो फिर चावल खरीदिए। तो ये चीज को आपको विशेष ध्यान देना। इस दिन आपको केला जरूर खरीदना है, क्योंकि केला विष्णु भगवान का प्रिय भोग है, विष्णु भगवान का फेवरेट फल है, उनका प्रिय भोग है और विष्णु भगवान का फेवरेट फल है, इसलिए इस दिन केला अवश्य खरीदिए। जैसे आप धनतेरस पे बर्तन खरीदते हैं वैसे ही आप इस दिन बर्तन खरीद सकते हैं। बर्तन में एल्युमिनियम नहीं खरीदना कि आप एल्युमिनियम लेके आ जाओ या फिर नॉन स्टिक लेके आ जाओ, ऐसा नहीं है। आप तांबा खरीद लीजिए, आप पीतल खरीद लीजिए, आप चांदी का कुछ खरीद लीजिए, आप स्टील खरीद लीजिए, कुछ नहीं तो आप मिट्टी के बर्तन भी इस दिन खरीद सकते हैं। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, आप इस दिन लक्ष्मी गणेश जी को घर लेके आइए। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि लक्ष्मी गणेश जी को घर नहीं लेके आ पा रहे तो इस दिन आप लक्ष्मी गणेश जी को घर अवश्य लेके आइए। और साथ ही के साथ इस दिन आप अपने किराने का सामान, जो भी आपकी किचन में समाप्त हुई चीजें हैं वो लेके आ सकते हैं। मसाले नहीं खरीदने, जैसे कि आटा लेके आ सकते हैं, चावल लेके आ सकते हैं, दाल लेके आ सकते हैं, लेकिन मसाले इस दिन नहीं खरीदने। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसके बाद आपको पूजा का, लोग मुझसे पूछते दीदी पूजा का सामान खरीदने का सबसे सर्वोत्तम दिन कौन सा है, तो अक्षय तृतीया आ रही है ना, अक्षय तृतीया पर आप किसी भी प्रकार का पूजा का सामान खरीद सकते हैं। आप खरीद सकते हैं पूजा का कोई भी सामान अक्षय तृतीया पर खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इनमें से आप कुछ भी ना ले पाओ तो आप इनमें से एक थैली या फिर 1 किलो दूध अवश्य लीजिए, उस दूध की खीर बनाइए और उसका पान अवश्य कीजिए, माँ लक्ष्मी को भोग लगाइए। उसके बाद आप अवश्य कीजिए, माँ लक्ष्मी को केसर वाली खीर का अगर भोग लगाया
जाता है तो माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। दूध के साथ आप दही भी खरीद सकते हैं, इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। और साथ ही के साथ आपको खरीदना है, अगर आप सोना खरीद रहे हो तो वेल एंड गुड है, चांदी खरीद रहे हो तो भी अच्छी चीज़ है। आपको नहीं खरीदने वाली चीज़ कैसी है, नॉन स्टिक बर्तन में से आपको कुछ नहीं खरीदना। चक्कू, छुरी, ऐसी कांटा, फोक, छीलने वाला चक्कू, ऐसी कोई भी चीज़ जो धार वाली जो चीज़ होती है वो नहीं खरीदनी होती है। एल्युमिनियम की कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी होती है। हाँ, नॉन स्टिक कोई भी सामान इस दिन नहीं खरीदना होता है। कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ना खरीदें तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं खरीदना, लोहे का कोई भी आइटम इस दिन नहीं खरीदना। मांस, मदरा, प्याज, लहसुन इस दिन नहीं खरीदनी है। मदरा पान इस दिन करना भी नहीं है और प्लीज़ खरीदना भी नहीं है। इस बात का भी आपको विशेष और विशेष ध्यान देना है। तो आशा करती हूँ आपको मैंने ये 15 आइटम बताए हैं, 15 आइटम में से आप कोई भी एक चीज़ खरीद के तो जरूर लेके आओगे। अब दूध तो आप डेली लेके आते होगे, लेकिन जब वो आप दूध लेके आ रहे हो उस दिन उसमें थोड़ी सी हल्दी डालिए। मतलब मान लीजिए डोलची में आप दूध लेके आ रहे हो, मान लीजिए इसमें हमने दूध लेके आया तो इसमें हमने थोड़ी हल्दी डाली, थोड़ी, आप कहोगे दीदी ये गंदी सी कटोरी क्या है? ये गंदी सी कटोरी बालों में तेल लगाने के लिए, इसमें मैं तेल गरम करती हूँ इसलिए ये गंदी सी कटोरी है, क्योंकि ये तेल गरम कर करके जल गई है। बालों में मैं घी और तेल हमेशा लगाती हूँ और मैं आप लोगों को भी एडवाइस करती हूँ कि आप अपने शरीर पर, अगर आपको अपना ऑरा क्लीन करना है, अगर आपको अपनी वाइब्रेशंस क्लीन करनी है, इफ़ यू आर फील गोइंग, अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो वो अपनी नाभि पर घी जरूर लगाएं, अपने पेट पर घी जरूर लगाएं, अपने सिर पर घी जरूर लगाएं। और अगर आप प्रेग्नेंट भी नहीं हो तब भी अपनी नाभि पर और अपने सिर पर घी जरूर लगाओ। अगर आपका न्यू बॉर्न बच्चा पैदा हुआ है तो उसके ग्रह परिवर्तित करने हैं तो घी की मालिश कीजिए। ऐसा मेरे गुरुजनों ने बताया था कि घी की मालिश से आप किसी की भी किस्मत को पलट सकती है। इस पे तो मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी। खैर, मान लीजिए दूध आप अक्षय तृतीया वाले दिन लेके आ गए, मैं टॉपिक ही बदल गई। तो अक्षय तृतीया वाले दिन दूध लेके आ गए तो दूध को आपको हल्दी बर्तन में डाल लिया तो उसमें हल्की सी हल्दी लगा दी, थोड़ा सा आपने अक्षर डाल दिया, खीर बनाई उस दूध की और माता रानी को समर्पित कर दिया। माँ लक्ष्मी को इस दिन आपको खीर का भोग अवश्य लगाना है। उस खीर में आप केसर डाल सकते हैं तो बहुत सर्वोत्तम बात होती है। इस दिन आप माता लक्ष्मी को प्रिय लगने वाला इत्र अवश्य खरीदें। इत्र खरीदने की इस दिन बहुत ज्यादा मान्यता है, वो इत्र आप मां लक्ष्मी को समर्पित कीजिए। ठीक है, इस दिन पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है, घर पे गूगल और कपूर जरूर जलाना है। इसके ऊपर दूसरी वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इसकी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। दूसरी वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या आप दान कर सकते हैं और क्या क्या दान करने से क्या क्या फायदा होगा, राशि के अनुसार आपको क्या क्या खरीदना चाहिए और अक्षय तृतीया पर पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी चाहिए। एक चीज जाते जाते और बता देती हूँ मैं आपको कि अक्षय तृतीया पर अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके घर पे जितनी भी ज्वेलरी है उन सबको गंगा जल, उन सबको निकालिए, उस दिन धूप दिखाइए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य छिड़किए, उसमें हल्दी कुमकुम लगाइए, क्योंकि सोने पे माँ लक्ष्मी का वास होता है। उस दिन अपनी घर की जो झाड़ू है उस दिन उनको धूप दिखाइए और झाड़ू भी एक अवश्य खरीद कर लेके आइए। कोई भी झाड़ू खरीद के जब लेके आते तो उसको यूज करने से पहले उसमें थोड़ी सी हल्दी और कुमकुम अवश्य लगाना चाहिए। तो कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।